राम राम दोस्तों, आज हम लोग आए हैं साहिवाड़ में और आप लोगों का स्वागत है। वेलकम रंगीला राजपूताना यूट्यूब चैनल। तो देखिए अभी हम जा रहे हैं सीधा पहाड़ी की तरफ, जहाँ की एक साहिवाड़ में स्थित है ये। और बहुत ही मतलब बताते हैं कि ये किला किसी राजा ने बनाया, इसके बारे में आपको बताएंगे और बाकी की डिटेल्स वहाँ ऊपर चल के आपको बताते हैं। और अभी चलते हैं पहाड़ी की तरफ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, देखते हैं क्या मिलता है, क्या देखते हैं। ओके। हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोग आधी दूर आ चुके हैं और ये पीछे देख रहे हो एक छोटा सा मंदिर है, भैरू जी का स्थान बताते हैं वो, एरोत वाले भैरू जी महाराज। अभी तो गांव पूरा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। ये सामने देखो भी पास में दिख रहा है किला तो, लेकिन अभी पास में है नहीं है क्योंकि सीधी चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई चढ़ नहीं पाएंगे। और अभी हम चलेंगे क्रॉस से लगभग आधा किलोमीटर, फिर उससे रिटर्न आएंगे। ठीक है, अभी एक बावड़ी और है पास में ही, और दिखाते हैं। यही है वो बावड़ी जहाँ पे गांव वाले लड़कों साफ सफाई की है इसकी। एक बावड़ी की एक विशेषता और है कि पहले बताते थे कि हाथी घोड़े इसी रास्ते से आते थे किले में जाने के लिए, और जो बीच में जो पानी वानी पिलाने का ऐसे होता था ना, और गांव वाले बताते हैं कि इसमें जो मशक जो होती थी चमड़े की, उससे भी पानी भरा जाता था और जैसे घोड़ों पे हाथियों पे लाद के ऐसे लाया जाता था। तो ये बावड़ी सिर्फ और सिर्फ पहले हमें यही मिली है, और इसके अलावा अभी बाकी ऊपर और है। देखो पहले पूरा मतलब भरा हुआ था ये मिट्टी पत्थरों से। और रवि भाई नीचे जा रहे हैं। बारिश का पानी इकट्ठा होता था पहले यहाँ, और अभी तो खाली पड़ी है, बारिश में भर जाएगी ये छोटी सी कुई थी यहाँ पे। आप देख रहे हो ये बावड़ी बनाई गई है। गांव के लोगों ने यहाँ पे इतनी मेहनत की है, पहले पत्थरों से भर चुकी थी, इसे खाली करे हैं पानी के लिए ताकि जानवर इसमें पानी पी सके। और अब बावड़ी से निकल के किले की तरफ प्रस्थान करते हैं हम। बड़ा ही दुर्गम रास्ता है यहाँ पे, तो इस तरफ चलते हैं, घूमते हुए जाना पड़ेगा हमें। भाई इधर करना, ये रास्ते के अवशेष हैं। पहले पक्का रास्ता हुआ करता था ऐसा ही पत्थरों से बनाया हुआ, इसी रास्ते से जाते थे राजा महाराजा। और अभी तो ये बिल्कुल पूरा बारिश में ख़राब हो गया, पत्थर उत्तर ऊपर से आते हैं, ये टूट गया पूरा रास्ता, पूरा ख़राब हो चुका है। बाकी इसी पगडंडी वगैरह बनी हुई है, उसी से जाना होता है। चलो चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या मिला है आज। ये तो है डंडाथोर और ये है वज्रदंती, जो अरावली की पहाड़ियों में मिली है हमें, जो हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। वज्रदंती जो टूथपेस्ट वगैरह में यूज़ की जाती है, आयुर्वेद में यूज़ की जाती है, बहुत सारे डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है वज्रदंती। तो ये देखिए दोस्तों, एलोवेरा, पहाड़ों के ऊपर एलोवेरा मिलता है इधर, और ये जंगली है, स्किन में काम आता है। और एक और दिखाता हूँ आपको, ये इधर टूटा हुआ मिला है हमें, एलोवेरा का पौधा है, पता नहीं किसने तोड़ के फेंका है। भैया ऐसे उखाड़ के तोड़ के मत फेंका करो, बहुत कीमती चीज़ें हैं, ये मिलती नहीं है और ये जंगल में मिलता है।
तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं किले के गेट के पास में, बिल्कुल जस्ट पास में ये और अभी और बताते हैं, इधर भी देखना ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, इधर दिखाना भाई। ये देखिए अभी यहाँ पे लोग बाग गोट वगैरह करते हैं, दाल चूरमा बाटी की, राजस्थान का खाना दाल चूरमा बाटी। ये देखो अभी इधर कोई 3 गेट है, यहाँ अंदर भी कोई कमरा होता था पहले, बाकी टूट गया ये। और ये गेट के पास में ही है जो छाँव है, बाकी आगे पूरा टूट चुका है। कुछ लड़के भी यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं गांव से, और टूरिस्ट पॉइंट मान लो, घूमने की अच्छी जगह है, पानी की व्यवस्था है, अच्छी हवा चलती है। बाकी ये देखो छत गिर चुकी है नीचे सारी, बाकी का विवरण बताते हैं अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे जैसे मंकी दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो इस वजह से आपको लगता होगा कि यहाँ पे लोग आते रहते हैं, इनको खाना भी डालते हैं, इसी वजह से यहाँ पे हैं। ये पूरा महल तो जो है जर्जर अवस्था में है एकदम, लेकिन फिर भी ये देखने योग्य स्थान है, क्योंकि ये अपने ऐतिहासिक है, अपने राजपूताना की शान है ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को कवर करते हुए हम वीडियो शूट करते हैं। तो आज हम आए हैं सायवाड़ के अंदर, और अभी इसकी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करेंगे। कौन सा राजा हुआ था, कैसे क्या युद्ध हुआ, किस प्रकार इस यहाँ पे काम किया गया, वो सभी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। हेलो दोस्तों, तो राजस्थान शुरू से ही कला और संस्कृति की भूमि रहा है। इसमें महान वीरों ने जन्म लिया है, महान राजाओं ने यहाँ पे जन्म लिया है, जिन्होंने अनेक किलों का निर्माण किया है, और हर एक किला जो है अपनी एक विशेष गाथा के लिए जाना जाता है। इन किलों के अंदर जो है राजस्थान में शस्त्रागार रखे जाते थे, पानी की उचित व्यवस्था रखी जाती थी। जो यहाँ पे निवास करते थे सैनिक, यहाँ की प्रजा, यहाँ के जो राजा थे, उसके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध थी यहाँ पर, ताकि कभी आक्रमण हो जाए तो उसका प्रतिकार करने के लिए भी जगह बनाई गई है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रवि मोयल और स्वागत है आपका रंगीला राजपूताना यूट्यूब चैनल पर। और मेरे साथ हैं मिस्टर नरेंद्र आसीवाल जी, ऑनर ऑफ विनायक स्टूडियो बाड़ी जोड़ी, और हमारे साथ कैमरामैन हैं आशीष टेलर जी, जो बाड़ी जोड़ी से हैं। जैसा कि अभी रवि ने बताया कि मतलब वीरों की धरती रहा है राजस्थान, और ये जो किला बनाया हुआ है एक सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। नीचे जो किले के नीचे है ये गढ़ था, जो अभी हमें आपको दिखाएंगे, जिसमें राजाओं का निवास होता था, वहाँ सभाएं होती थी। बाकी ये जो अभी क्या हम किले में हैं तो किले के बारे में बात करेंगे। तो ये जो देख रहे हैं पीछे एक गोल आकार का एक चौकोर था, जहाँ पे गुप्त रास्ता था, ये मेन गेट था अभी जहाँ से हम आए थे, और ये छोटा सा एक रास्ता था जो गुप्त रास्ता था जिसे बाहर निकलने का होता था। और इसके अलावा ये जो देख रहे हो इधर है, ये पानी के टैंक है, जो कि जब बारिश आती है तो बारिश के टाइम पे ये पानी इकट्ठा होता है। और एक टैंक है थोड़ा उधर जाके कॉर्नर में, और अभी एक टैंक यहाँ है, जो इस पे क्या है कि जैसे जो कौड़ी होती थी सीपी, उसको पीस के उसका प्लास्टर किया गया है, जिससे कि पानी पे काई नहीं लगती, पानी ख़राब नहीं होता, सड़ता नहीं है, और पानी ठीक है। बाकी जैसे अभी यहाँ पे कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं, तो जैसे ये प्लास्टिक की बोतलें गिर गई हैं इसमें कुछ एक, और भैया कोई भी घूमने के लिए आए तो कचरा ना करें, ये थोड़ा अपनी धरोहर को संभाल के रखें। तो इसमें क्या है कि जैसे अभी ये सीढ़ियाँ भी टूट गई हैं, पत्थर वत्थर डाल के लोगों ने सीढ़ियाँ तोड़ दी गई है। तो भैया थोड़ा इधर आना, अभी मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखिए आप, ये पानी का स्तर यहाँ तक है, ऊपर तक, और जैसे अभी बारिश आएगी तो ये ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक आ जाएगा। कभी हम लोग भी आए थे यहाँ पे, टीचर थे हमारे लक्ष्मी नारायण जी मोहनपुरिया, उनके साथ में आए थे यहाँ। इसमें ये किला था जो हमें मोहनपुरिया जी ने दिखाया था, तो वहाँ उस गेट पे हम लोग बैठे हुए थे, क्लास के मेरे जो भी साथी लोग आए थे यहाँ पे, उन लोगों को पता है कि यहाँ क्या हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था कि सर हमें बैठ के वहाँ बता रहे थे कुछ इस भवन के बारे में, इस किले के बारे में, और सभी को प्यास लगी थी। तो साथ वाले लड़के बोले कि भाई पानी पीना है, तो यहीं से सीढ़ियों पे नीचे उतर के मैंने पानी निकाला था। बाकी डिटेल में नहीं बता पाऊँगा मैं, सर भी थे हमारे साथ में, और फिर सर ने डांट भी लगाई, बोले ऐसे उतरना नीचे किले में,
वो डर गए थे थोड़ा। तो बाकी की बातें ऐसे, जैसे ये सुरक्षा की दृष्टि से इधर थोड़ा सा क्या है कि ये जो टैंक था इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। ये नीचे जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं जिस जगह पे, यहाँ पे पूरे नीचे कमरे हैं। कुछ एक कमरों की क्या है कि उधर सामने वो पट्टियाँ टूट के नीचे गिर गई है, उधर ही सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने की। और एक टैंक वहाँ है सामने, अभी दिखाते हैं आपको। ये वाला है दूसरा टैंक, ये तो भाई ऊपर तक भरा हुआ है। ये कांटे भी हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से है ना। और ये जो है ये लगाया गया है, इससे कोई बकरी वकरी ना गिर जाए, शायद इसलिए लगाया गया, इसको हटाएंगे नहीं हम। और ये पानी तो ख़राब हो रखा है, शायद जानवरों के लिए होगा, घोड़े वगैरह जो आते थे पहले ऊपर, उनके लिए की गई होगी ये व्यवस्था। ऊपर तक भरा हुआ है, जैसे हाथ नीचे करोगे आपके हाथ में पानी होगा। और वो वाला है वो पीने का था पानी। और अभी भी लोग यहाँ आते हैं, पानी वानी पीते हैं, इसी टैंक से पीते हैं, जो कि किले के बीच में स्थित है। और इधर आओगे तो आपको मैं कुछ दिखाऊं। यहाँ पे कुछ समय पहले एक शायद शौचालय था, मेरा देखा हुआ है, कभी काफ़ी साल पुरानी बात है, मैं आया था यहाँ पे, बचपन की मान लो मेरी, तब देखा था यहाँ पे एक शौचालय था, टूट गया वो। हाँ तो दोस्तों, ये है हिस्सा जो दुर्ग का पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ पे आप देख पा रहे हो एक साइड बहुत ज़्यादा खाई है, कंटीली झाड़ियाँ हैं, पत्थर है इसके अंदर। तो ऐसे दुर्ग जो होते हैं पारीक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, जैसे हमारा रणथंभौर दुर्ग है, तो पारीक दुर्ग की श्रेणी में मान सकते हैं हम इसको भी, क्योंकि उसी प्रकार इसकी डिज़ाइन बनाई गई है, उसी प्रकार इसको बनाया गया है। और ये अरावली की पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है। आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे अरावली की पहाड़ियाँ ही हैं, बीच में जो है खाई बनी हुई है दोनों पहाड़ियों के बीच में, जहाँ पे जो है आपको निर्माण कार्य दिख रहा होगा। निर्माण कार्य जो अभी नरेगा के द्वारा काम किया जा रहा है, आपको मज़दूर काम करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे नरेगा के द्वारा किया जा रहा है ये सब कार्य यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो राजाएं हुए हैं उनकी थोड़ी सी जानकारी जो यहाँ पे लोगों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि प्राचीन काल की बात है, जब यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, ठिकानेदार मान लो यहाँ के, उनका नाम था सहसमल जी। सहसमल जी के द्वारा ये सायवाड़ गाँव है, इसको बसाया गया था। उस समय इसका नाम था जाजमपुर, जो वर्तमान में इसका नाम सायवाड़ रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे इसकी बसावट सायवाड़ की, इतनी दूर में इसकी बसावट है। और किले से देखने पर सायवाड़ की जो आकृति है वो बंदूक के समान दिखाई देती है। एक मिनट दिखाना भाई साहब, थोड़ा सा इधर करके दिखाना एक बार, ज़्यादा आगे मत आना, ज़्यादा आगे मत जाना। आप देख पा रहे होंगे जैसे ये बंदूक की नली है यहाँ पे, वहाँ पे घूम के वो बंदूक का ट्रिगर आता है वो है, और पीछे वो बंदूक का जो सैप आता है वैसे। तो सायवाड़ की जो आकृति है एक बंदूक के समान बनाई गई थी। उस समय जाजमपुर इसका नाम हुआ करता था। फिर सहसमल जी की क्या था कि कोई संतान ना होने की वजह से उत्तराधिकारी की ज़रूरत थी, ताकि भविष्य में यहाँ का संचालन शासन व्यवस्था अच्छे से चल सके। तो शाहपुरा ठिकाने से बिशन सिंह जी थे जिन्होंने बिशनगढ़ को बसाया था, जहाँ पे वर्तमान में अलीला होटल है। तो बिशन सिंह जी के एक पुत्र थे चिमन सिंह जी। तो चिमन सिंह जी क्या थे कि यहाँ पर शिकार खेलने के लिए आया करते थे इन अरावली की पहाड़ियों में, क्योंकि प्राचीन काल में जो है राजा महाराजाओं का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था शिकार करने का। ठीक है, तो हाँ आखेट किया करते थे यहाँ पे आके। तो इस वजह से वो सहसमल जी से मिलते रहते थे। तो सहसमल जी के प्रति उनका प्रेम भाव बढ़ने के कारण सहसमल जी के द्वारा उनको यहाँ का उत्तराधिकार घोषित कर दिया गया। तो चिमन सिंह जी शुरू से ही एक निडर और एक योद्धा इंसान थे। उन्होंने 18 गांवों का मतलब उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया था, जो बाद में 5 गांवों में तब्दील कर दिया गया। जैसे एक तो सायवाड़ था, एक यहाँ एक छिंडगी एक ढाणी थी, और उसके बाद में आता है ये अपने रामचंद्रपुरा और एक चिमनपुरा। और बताते हैं कि जो चिमनपुरा गांव है उस गांव को भी चिमन सिंह जी ने बसाया था। और एक आता है नाथावाला, जो बाद में उसमें चला गया था बिशनगढ़ में। तो ऐसे करके 5 गांव बचे थे जी। तो चिमन सिंह जी के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जाने हम। तो चिमन सिंह जी के जो है 5 पुत्र हुआ करते थे। तो 5 पुत्रों में एक पुत्र था उनका जिनका नाम था बलवंत सिंह जी, ठाकुर बलवंत सिंह जी, जिनके द्वारा छींड के अंदर वो वहाँ उस तरफ है छींड की
एक गांव बसाया था, जिसमें उन्होंने एक 5 मंजिला एक महल का निर्माण करवाया था, जो बाद में धीरे धीरे समय के साथ में जर्जर हो गया, टूट गया। और अभी वर्तमान में वहाँ पे एक सरकारी स्कूल का निर्माण करवाया गया है। तो अभी तो है नहीं वो महल, 5 मंजिला बताते गांव वाले। और उसके बाद में एक उनके पुत्र और थे, गंगा सिंह जी। तो गंगा सिंह जी ने यहाँ गांव के अंदर एक गंगा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज भी मौजूद है। और चिमन सिंह जी के बारे में एक और बात है कि वो मेड़ता नागौर से वो गणगौर और ईसर और गणगौर की मूर्तियाँ लेके आए थे, जो जिनकी झांकी आज भी गणगौर के दिन निकलती है और गाजे बाजे के साथ में निकलती है, पूरा लाजमा चलता है उनके साथ में। तो वो भी कभी समय आएगा तो हम लोग आपको दिखाएंगे कि भाई गणगौर की सवारी गाँव में इस तरह से निकलती है। जो ग्रामीण लोग थे चिमन सिंह जी के बारे में बताते हैं कि वो जयपुर राज दरबार है, उसके अंदर जो वहाँ का राजकोष हुआ करता था उसके संरक्षक के रूप में भूमिका निभाते थे वहाँ पे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जयपुर राजघराना और चिमन सिंह के बीच में जो है थोड़ी तानातानी हो गई, जिस वजह से वो चिमन सिंह जी वहाँ से जयपुर दरबार छोड़कर सायवाड़ आ गए। यहाँ पर आके वो रहने लगे। तो जयपुर दरबार के आदेश के ऊपर यहाँ पर चिमन सिंह जी के ऊपर आक्रमण कराया गया। आक्रमण कराने की वजह से इस किले के ऊपर गोले दागे गए थे। साक्ष्य ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे, जो गोले आके लगे थे बारूद के, तो यहाँ पे गड्ढे हो रखे हैं उनके। झाड़ वगैरह थोड़ा ऊपर आना, झाड़ वगैरह जो हो चुके हैं यहाँ पे अभी तो स्पष्ट आपको दिखेगा नहीं। ये जो एक निशानी बताते हैं कि इसमें एक गोला आके गिरा था बिल्कुल किले के जस्ट पास में। और इधर आपको दिखाएं तो कुछ एक निशान यहाँ भी बने हुए हैं। और वो जो सामने दिख रहा है वो खाली स्थान जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वहाँ तोपें लाई गई थी शाहपुरा से, और तोपें यहाँ लगा के और फिर बाद में इस किले पे चलाई गई थी। तो वैसे तो किले का कुछ भी बिगड़ा नहीं था, बताते हैं। और जैसे ये जो बाकी ये देख रहे हैं, ये दुर्ग के चारों तरफ है जो ये बंदूक चलाने का, तोप चलाने का ऐसे अभी भी अवशेष हैं यहाँ पे। 2 होते थे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। दूर से लगाने के लिए ऊपर वाले में लगाते थे और नीचे वाले में लगाते थे निशाना नज़दीक आने पर। जो दुश्मन जैसे नज़दीक आएगा उस पर पास में से बंदूक चलाने के लिए। बंदूक भी काफ़ी बड़ी बड़ी हुआ करती थी, जैसे कि ये बना हुआ है। और वैसे देखिए अभी प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है। मई का महीना है, 24 तारीख है, और प्रकृति देखो तो बारिश भी आने को है। और इस गर्मी में चलो अच्छा ही है। और एक और दंत कथा है यहाँ की, मैं थोड़ा सा इधर से दिखाना, इधर आना आप। ये जो सामने आप देख रहे हो इसे बोलते हैं मनसा माता की पहाड़ी। तो यहाँ बताते हैं कि एक माता का मंदिर हुआ करता था। दंत कथा है, गाँव वालों ने बताया है कि जब कभी गांव में चोर आते थे तो माता के मंदिर से आवाज़ आती थी कि भाई जागते रहो, चोर आने वाले हैं या आ गए हैं। तो किसी मतलब चोरों ने मतलब मंदिर में जाके मंदिर की जो मूर्ति थी मनसा माता की, उसकी आंखें फोड़ दी थी। और उसके बाद में ये जो टीला है जो दिखाया गया है, तो वो टीला एक ही रात में आके गिरा था उसी मंदिर के ऊपर। जो चोर थे वो भी दब के मर गए थे, ऐसा बताते हैं। इसके अलावा एक दंत कथा और जुड़ी हुई है इस किले के ऊपर, कि बताते हैं कि यहाँ कोई खजाना है तो चिमन सिंह जी यहाँ इकट्ठा करते थे। तो जब ये गोला बारूद चलाया गया तो उसके बाद में चिमन सिंह जी यह किला छोड़ के चले गए थे और जोधपुर जो दरबार थे वहाँ उनकी शरण में चले गए थे। तब जब ये यहाँ से खाली हाथ गए थे उसी टाइम पे ये जो खजाना था वो यहीं छोड़ के गए थे। और उसके बाद में उस खजाने की जो सुरक्षा है, रक्षा कर रहे हैं एक नाग देवता कर रहे हैं, जो बताते हैं कि काफ़ी बुजुर्ग अवस्था में है और बड़ी ऊँचे है। भाई मैंने तो कभी देखी नहीं, लेकिन बताते हैं गाँव वाले। अरावली की पहाड़ियाँ हैं, उसका दृश्य इतना शानदार हो चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद बारिश आने ही वाली है। जैसा दूर दूर आपको प्रतीत हो रहा होगा बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो लास्ट टाइम भी हम जब वीडियो की शूटिंग पे आए थे उस टाइम बारिश का मौसम हो चुका था, और आज भी हम आए हैं तो हमारा भी प्रकृति इतना साथ दे रही है कि आज भी मौसम एकदम सुहावना हो चुका है। ऐसे मन कर रहा है कि यहीं पर रुक जाए अभी। तो चिमन सिंह जी जो जोधपुर दरबार में चले जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं जब सारा माहौल शांत हो चुका था। जोधपुर दरबार से आए और आने के कुछ दिनों बाद यहाँ पर उनका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद शाहपुरा ठिकाने के राव प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने अपने दत्तक पुत्र कमाल सिंह जी को यहाँ के 5 गाँव देके यहाँ का ठिकानेदार बना दिया। बीच में जो टैंक है, टैंक के चारों तरफ जो कमरे बने हुए नीचे
ये रहने के थे या वैसे सुरक्षा की दृष्टि से सैनिकों के लिए थे। एक सीढ़ी तो यहाँ से निकलती है, ये सीढ़ी यहाँ है जो नीचे जाने के लिए होती थी, और एक सीढ़ियाँ इधर से बनाई गई है जो भी नीचे जाती थी। अभी तो क्या है कि इनके ऊपर की जो पट्टियाँ हैं ये टूट चुकी है, काफ़ी बड़ी बड़ी भारी भारी पट्टियाँ हैं, ये टूट गई हैं। अभी तो इनमें चमगादड़ों का निवास है, चमगादड़ ही रहते हैं, रात को निकलते हैं अपने शिकार पे। ये है यहाँ पे जो टाँका बना हुआ है, इसके ऊपर बैठने का एक चबूतरा है शानदार। तो यहाँ पे गांव से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कुछ लोग जा चुके हैं। यहाँ पे जो बचे हुए हैं उनसे हम यहाँ के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। तो सर आपका नाम क्या है? सुमित महाजन। सुमित महाजन जी है ये। आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? 6-7 सालों से। 6-7 साल से कंटिन्यू आ रहे हो। और आपका गांव कौन सा है? साइवाड़। हाँ, तो ये साइवाड़ के ही निवासी हैं, क्योंकि पास में होने की वजह से जब भी घूमने का मन किया निकल के आ गए। तो ये अच्छी चीज़ है घूमने के लिए। आपका नाम क्या है? आर्यन चौहान। ये आर्यन चौहान जी है। कहाँ से हो आप? जयपुर कालवाड़। जयपुर कालवाड़ से हैं। आप घूमने के लिए आए हो यहाँ पे? हाँ, पहली बार। यहाँ पहली बार आए हैं। तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया, यहाँ का मौसम बिल्कुल लग रहा है ना, शानदार मौसम लग रहा है ना। देखो चारों तरफ इतना दिल को छूने वाला मौसम है, मन करेगा कि आके यहीं पे रुक जाएं। आपका नाम क्या है? सोनू राजपूत। ये सोनू राजपूत जी हैं। आप कहाँ से हो? मैं अलवर साइड से। ये अलवर से आए हैं किला देखने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये किला? बहुत अच्छा, तो शानदार। अपनी जर्जर अवस्था में है फिर भी लोगों को एकदम लुभाता है ये किला। इतना शानदार और मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि खंडरों के साथ ये खंडर जो है अपनी एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। आपका नाम क्या है? रोहित महाजन। ये रोहित महाजन जी हैं। कहाँ से हो आप? साइवाड़। ये साइवाड़ से हैं। आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? 5-6 साल हो गए। ये भी 5-6 साल। अच्छा, तो आप उनके भाई हो शायद? हाँ। तो ये भाई हैं दोनों। हाँ, तो दोस्तों ये सीढ़ियाँ जो है इसके ऊपर जा रही है, और ऊपर एक चबूतरा टाइप का बना हुआ है। उसमें क्या करते हैं कि सैनिक होते हैं, वो इसका ध्यान रखने के लिए, किले की सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात किए जाते थे। जब भी दिवाली का टाइम आता है तो दिवाली के टाइम यहाँ पे पूरे किले पे जो काकड़ा आता है ना, कपास के बीज आते हैं, हम उसको काकड़ा बोलते हैं। तो काकड़ा की यहाँ पे लाइटिंग की जाती है, उसको जलाया जाता है ताकि रोशनी हो सके चारों तरफ, और इसके नीचे से देखने पे एक अलग ही दृश्य दिखाई दे। ठीक है, लेकिन अभी क्या किया जाता है कि काकड़े नहीं जलाते, यहाँ पे लाइटिंग की जाती है दिवाली के टाइम पे। तो वो दृश्य बहुत ही शानदार होता है। जब नीचे से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि पहाड़ी के ऊपर तारे जगमगा रहे हो। ये देखो यहाँ पे ये जो चबूतरा बना हुआ है, यहाँ पे सैनिक तैनात किए जाते थे ताकि वो आसपास की जितनी भी गतिविधियाँ हो रही है ना उसको देख सके। और इसके पीछे का दृश्य देखो आप, तो इसके पीछे भी खाई है, इसके चारों तरफ लगभग खाई बनी हुई है। तो ये देखिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही शानदार ये जगह है, बहुत ही अच्छा किला है। अगर गवर्नमेंट इसके जो जितने भी अपने राजस्थान की धरोहर है, अपनी गवर्नमेंट अगर सभी धरोहर पे ध्यान देने लग जाए तो ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही शानदार जगह बन सकती है। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।